रहमत अली नाम है उसका, खलीलाबाद का रहने वाला है। और एक यहाँ पे मुस्लिम बच्चा है आजाद अली, जिसके अनुसार कहा गया कि 1 महीने 6 दिन पहले उस मौलाना जैसे कि एक घर था, हाँ तो वहाँ पर जगह भी थोड़ा था, तो वहाँ पर बच्चे लोग बैठ के पढ़ते थे सभी लोग। अच्छा, एक ही लोग के। अच्छा, आप घर पे पढ़ाने के लिए इनको आप लोग बुलाए, हाँ, तो बच्चे ज्यादा हो, ये हुआ कि मदरसे में चलो पढ़ाओ। ये हुआ कि भाई उधर धर्मशाला बना है, हाँ। तो वहाँ पर बच्चे को भेज दो, वहाँ काफी जगह भी है, हाँ पढ़ेंगे। हाँ, ये धर्मशाला है कि मदरसा है? नहीं, वो धर्मशाला जैसी वाला भी। रहमत अली नाम है उसका, और उसके पिता का नाम जो है वो जुमराती, रहमत अली नाम है और जुमराती उसके पिता का नाम है। खलीलाबाद का रहने वाला है। ये एक पवित्र स्थान है, यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। नमाज अदा करने से पहले वजू वगैरह जो बनाया जाता है। हेलो साथियों, मैं देवव्रत आर्यावर्त न्यूज़ 24 से। अभी मैं गोरखपुर जनपद के उरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उसी गांव में हूँ, जिस गांव के मदरसे में एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ एक मौलाना के द्वारा दुष्कर्म किया गया है, ऐसा आरोप मौलाना के ऊपर लगाया जा रहा है। ये वही मदरसा है जिसपे वो मजहबी झंडा जो है वो फहरा रहा है, और ये सरकारी विद्यालय है जस्ट उसके बगल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खरपतवार, कितनी खंजास कास जमी हुई है। तो अभी हम आपको एक एक लोग से जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, और उस स्थान को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे जहाँ पे जिस मदरसे में उस 12 वर्षीय किशोरी, 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया उस मौलाना के द्वारा, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनसे हम जानेंगे, आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आप लोग जब ये काम हुआ, दुष्कर्म वाला मामला जब सुनने में आया आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ थे कि नहीं थे? हम लोग स्कूल से आए तो हम लोग को कुछ पता होता नहीं चला, तो फिर पुलिस हम लोग देखे, हाँ तो फिर जानते जानते मतलब पता चला कि हाँ हाँ। हुआ है। अब ये बच्ची तो का घरवा किधर है? इधर है, उधर उधर पकड़ एक पास में है। पकड़ी के पास में है। जी, अच्छा, तो ये मौलाना जो है ये कब से यहाँ रहता था बाबू? अभी उनको 1 महीना 6 दिन हुआ था। 1 महीना 6 दिन हुआ था, खलीलाबाद से आया था। जी सर। रहमत अली नाम है ना? जी शायद सर, रहमत अली नाम। तुम पढ़ने जाते थे कि नहीं? नहीं, हम वहाँ पर नहीं, हम श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में बाबू? 9th। और कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे? अरे कम से कम लगभग 25-30। बच्चियां उसमें कितना थी? अब सर ये तो हम गिनते नहीं, मतलब बच्चियाँ तो ज्यादा थी। हुआ क्या था पहले, कौन जाना कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है? अरे सर स्कूल चल रहा था, हाँ। बच्चे पानी उनी पीने गए, हाँ, तो ये बच्चे सब बताएं। सुनने में आ रहा है कि ये बाकी बच्चों को छुट्टी कर दिया था मौलाना। अब ये सर हमें पता नहीं, हम घर पे नहीं थे, तो अब कैसे बता। डरो नहीं, कोई बात नहीं है बाबू। अब एक तुम्हारे गांव की बच्ची के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ रहोगे कि मौलाना के साथ रहोगे? नहीं, जो अब नियम तो यही है ना कि जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी, और 12 ऐसी पढ़ बात लिख है। रहे हो बाबू, है ना? जी, तो मौलाना गलत किए है ना? अब ये तो हमें पता नहीं वो गलत किए हैं कि क्या किए हैं, वो तो भगवान ही जानेंगे। हाँ। अब सुनने में जो आया है वही सब, अपने आप से तो हम देखे नहीं है। आजाद अली नाम है आपका? जी, तो आजाद अली बाबू, तो गांव की बच्ची के साथ आपको गलत हुआ है, तो गांव की बच्ची के साथ गांव को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो जायज़ सी बात है। अब मौलाना मान लीजिए 1 महीना 6 दिन पहले आया यहाँ पर पढ़ाने के लिए, जी, ये सुनने में आया है कि आप ही लोग चंदा वंदा इकट्ठा करके मौलाना को तनख्वाह देते हैं। हाँ, जैसे कि उनको बुलाया गया घर पे पढ़ाने के लिए, हाँ तो घर पे पढ़ाते थे, तो एक आध हफ्ता से बच्चे तो कुछ ज़्यादा हो गए, हाँ। तो ये हुआ चलो भाई उसमें ही पढ़ाओ। अच्छा, आप लोग बुलाए थे घर घर पढ़ाने के लिए? नहीं, जैसे कि एक घर था, हाँ तो वहाँ पर जगह भी थोड़ा था, हाँ। तो वहाँ पर बच्चे लोग बैठ के पढ़ते थे सभी लोग, अच्छा, एक ही लोग के घर। अच्छा, आप घर पे पढ़ाने के लिए इनको आप लोग बुलाए, हाँ। तो बच्चे ज्यादा हो गए, तो ये हम्म। हुआ कि मदरसे में चलो पढ़ाओ। ये हुआ कि भाई उधर धर्मशाला बना है, हाँ तो वहाँ पर बच्चों को भेज दो, वहाँ काफी जगह भी है, हाँ पढ़ेंगे। हाँ। ये धर्मशाला है कि मदरसा है? नहीं, वो धर्मशाला जैसे कि कोई शादी विवाह हो तो उसमें आकर फंक्शन अपना अच्छा, मदरसा नहीं है? नहीं। तो उसपे तो आप लोगों का झंडा लगा है जो आप लोगों के मजहब में लगता है। हाँ, तो वो लगा दिया गया। अच्छा अच्छा, लगा दिया गया, तो वो धर्मशाला है।
क्यों हटा रहे हो इधर आप? क्या नहीं करते हैं? तो बाबू उसी में बच्चे जाके पढ़ने लगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आगे बच्चा बता रहा है कि धर्मशाला है, इसको बुलाया गया था पढ़ाने के लिए खलीलाबाद से, और घर पर ये मौलाना पढ़ाता था। और फिर हुआ हम उसी मदरसे के रास्ते पे हैं, और होता क्या है कि ये बच्चे वहाँ पे उसके घर पे ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। जैसा कि बालक बता रहा है, आज़ाद अली नाम है। और जब बालक ज़्यादा हो गए तो इस गांव में एक धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पे ये मजहबी झंडा लगा हुआ है। और इसी धर्मशाला में को ये सब मदरसा बना देते हैं, और उसी मदरसे में वो मौलाना जो है, आप ये रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, और उसी मदरसे में जो है ये मौलाना पढ़ाने लगता है, और फिर इस प्रकार का दुष्कर्म की घटना को वो अंजाम देता है। हम आपको ले चलते हैं धर्मशाला की तरफ, और रास्ते भी आप देखिए कितना खतरनाक है, दोनों तरफ कास है, और यहाँ पे सरकारी विद्यालय भी है। सरकारी विद्यालय के जस्ट बगल में मदरसा है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि रास्ता देखिए आप लोग, चारों तरफ कास उगी हुई है, और इसी रास्ते बच्चे पढ़ने जाते हैं। कच्चा मार्ग है, और सरकारी विद्यालय भी यहाँ पे है। और सरकारी विद्यालय के जस्ट बगल में ये रहा सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय की छुट्टी है, बंद है सरकारी विद्यालय। कितना बज रहा है भाई? 1:19। अभी सरकारी विद्यालय की छुट्टी का समय मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सरकारी विद्यालय जो है बंद है, और ये मदरसा है। मजहबी झंडा लगा हुआ है, और एक तरफ कोई और एक झंडा लगा है, शायद वो भी मजहबी झंडा ही है। और इसी धर्मशाला को बना दिया गया क्या? मदरसा। धर्मशाला को मदरसा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यहाँ पे बच्चे जो है वो पढ़ने आते हैं। और वो 12 साल की बच्ची जो है इसी मदरसे में, जो धर्मशाला है, इसको मदरसे का रूप दिया गया है। आप देख सकते हैं, यही मदरसा है, यही वो मदरसा है जिसमें वो मौलाना जो है बच्चों को पढ़ाता था कल तक। आज चूंकि दुष्कर्म के मामले में फंसा पड़ा है, तो अभी उसको उरुआ थाने में बैठाया गया है। जैसा कि हमारे थानेदार से बात हुई, और उरुआ थानेदार के अनुसार कहा गया कि हम उसका 164 का बयान कराने के लिए और मेडिकल जांच कराने के लिए हम आज उसको भेजे हैं गोरखपुर कोर्ट। वहाँ पे बच्ची के 164 का बयान होगा। 12 वर्ष की जो किशोरी है, 164 के बयान, फिर उसके ऊपर अभी वर्तमान में दुष्कर्म पॉस्को एक्ट वगैरह वगैरह की धाराएं लगा करके उसको उरुआ थाने में अभी रखा गया है। अब जब 164 का बयान हो जाएगा तब पुलिस उसके साथ क्या करती है, जेल भेजती है कि क्या करती है तो पुलिस जाने, लेकिन अभी वो उरुआ थाने में ही है। जो मौलाना है वो रहमत अली नाम है उसका, खलीलाबाद का रहने वाला है। और एक यहाँ पे मुस्लिम बच्चा है आज़ाद अली, जिसके अनुसार कहा गया कि 1 महीने 6 दिन पहले उस मौलाना को घर पढ़ाने के लिए बुलाया गया था बच्चों को, लेकिन बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इस बाबू यही पढ़ाता था। और इसी स्थान पे एक बच्चा बता रहा है कि ये धर्मशाला है, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है, शायद मस्जिद का रूप दिया गया है कि मदरसा का रूप दिया जा रहा है, ये तो नहीं जानता। शायद नमाज वगैरह भी यहाँ पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये नमाज के समय जो ओजू किया जाता है वो एक पात्र रखा हुआ है, इसी से यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो ओजू बनाते हैं, और उसके बाद फिर नमाज जो है वो अदा करते हैं, इबादत करते हैं अपने ईश्वर की। और इबादत की जगह पर, बहुत ही शर्मनाक बात है, इबादत की जगह पर उस बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया है। उस मौलाना के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इसी जगह पर, इसी स्थान पर उस मौलाना ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है।
ऐसा आरोप है मौलाना के ऊपर। और मैं बता रहा था मौलाना खलीलाबाद का रहने वाला है, रहमत अली नाम है उसका, और उसके पिता का नाम जो है वो जुमराती, रहमत अली नाम है और जुमराती उसके पिता का नाम है। खलीलाबाद का रहने वाला है। ये एक पवित्र स्थान है, यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। नमाज अदा करने से पहले वजू वगैरह जो बनाया जाता है, फिर उसके बाद नमाज अदा की जाती है, आप देख सकते हैं। और इसी स्थान पर मौलाना के द्वारा बच्ची के साथ, उस किशोरी के साथ, 12 वर्ष की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, ऐसा आरोप मौलाना के ऊपर लगा है। बच्ची आज गई है 164 का बयान कराने के लिए, गोरखपुर पुलिस उसको भेजी है कोर्ट में, और शायद वहीं पे उसका आज मेडिकल भी होगा गोरखपुर में ही शायद। तो उसके बाद बच्ची 164 में जज साहिबा के सामने, मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने जो बयान देगी, क्या अपनी बयान पे पूरी तरीके से वो बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, ये तो वहां पे जो बच्ची बयान देगी तब पता चलेगा। कहने का सीधे तौर पे मतलब ये है कि थानेदार साहब के अनुसार कि बच्ची की जो माँ है, किशोरी की जो माँ है, वो तहरीर तक नहीं देना चाह रही थी, जैसा कि अभी हमारी थानेदार साहब से बात हुई, और बच्ची के बयान को भी वो बदलवा रही थी। दूसरी चीज, तहरीर नहीं देना चाह रही थी, बच्ची के बयान को बदलवाना चाह रही थी, मुकर रही थी। किन कारणवश मुकर रही थी? थानेदार साहब का ये कहना है कि कुछ वहां की महिलाओं के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि तुम बयान बदल दो, ये दुष्कर्म का जो आरोप जब तुम मौलाना पे लगा रही हो, मुल्ला पे लगा रही हो, ये एकदम पूरी तरीके से बदल दो और मामले को रफा दफा करो, खत्म करो, यानी कि सुलह सपाटा कर लो। अब बात पॉइंट की है, यदि यही कृत्य किसी उसी किशोरी के साथ, ईश्वर ना करें ऐसा कुछ हो, किशोरी के साथ किसी अन्य धर्म के, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति के द्वारा ऐसे पवित्र स्थान पर कर दिया जाता, तो आज पूरा देश, पूरा प्रदेश हिल गया होता। इस देश प्रदेश के जितने ये जाति और धर्म और मजहब के ठेकेदार नेता बैठे हुए हैं, सब अब तक चिल्लाने लगे होते गला फाड़ फाड़ के, चाहे वो ट्विटर, अभी जो एक्स नाम से जाना जाता है, एक्स पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे जो भी सोशल मीडिया के इनके माध्यम हैं जिन पे आकर गला फाड़ते हैं, या फिर न्यूज पर, ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो चैनल्स हैं उन पे आकर के, या फिर ये जो प्रिंट मीडिया उन पे आकर के अभी गला फाड़ लग जाते और पूरे देश में आग सी लग जाती। लेकिन इस मामले को, क्या वो किशोरी 12 वर्ष की जो है उसका जीवन नहीं है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है? सिर्फ मजहब की बात है तो आपस में इसको सुलह कर लो, खत्म कर लो। तो ये सारी बातें हैं, बच्चे के अनुसार कहा गया धर्मशाला है, हकीकत क्या है तो गवर्नमेंट जाने, सरकार जाने, और सरकार ही अब इस पे एसडीएम महोदय बता पाएंगे, डीएम महोदय बता पाएंगे कि ये धर्मशाला है कि ये किस स्थान पे बना हुआ है, लीगल है कि नहीं है, और इतने खंजास में है क्यों है। हम आपको मौका वारदात का सब कुछ दिखाए, जहां पर दुष्कर्म का यह घिनौना कृत्य किया गया, आरोपित जो है उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, और यहाँ पे कोई भी बोलने से सब कोई टकरा रहा है, कोई बच्चे बोलना भी चाह रहे हैं तो उनको भी मना किया जा रहा है। एक बच्चा जो आजाद अली करके है वो थोड़ा बहुत बयान दिया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है कि एक बच्ची के साथ, एक मासूम किशोरी के साथ इतना बड़ा कांड होता है और इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ आर्यवर्त न्यूज 24 से।